ये क्या है? मैं जानता था, पता था मुझे, पता था। मैं जानता था वहाँ कुछ तो अजीब है। मैं जानता था, मुझे मिल गया कुछ बाहरी दुनिया का। आ जाओ सामने। कौन है? आ जाओ, अभी दिखाता हूं। सब बड़ा अजीब है। मुझे निशान बनाने होंगे वहां के। उत्तर में 40 डिग्री, पश्चिम में 15 डिग्री। अभी भी आधा घंटा है। वॉकी पर बता देता हूं कैप्टन शेफर्ड को। बस अभी। शेफर्ड, जवाब दीजिए प्लीज। सर, अगर आप सुन रहे हैं, अगर कोई भी सुन रहा है तो 0600 के पास एक यूएफओ अननोन, वो वहां पर क्रैश हुआ है। वो 40 डिग्री उत्तर में, 115 डिग्री पश्चिम में। शेफर्ड, मैंने तुमसे कहा था, मैंने सभी से कहा था, और अब मेरे पास सबूत है। वो लोग यहाँ काफी पहले से यहाँ पर चक्कर लगा रहे थे और अब वो यहाँ आ चुके हैं। वो यहीं पर है। कम ऑन, सामने आओ। कौन है यहाँ? उन्नीस से पहले इंसानों को लगता था कि सिर्फ हम ही हैं इस ब्रह्मांड में, लेकिन अगले 10 ही सालों के अंदर हमने हजारों एलियन स्पीसीज का पता लगाया, वो जो धरती पर आने की क्षमता रखते हैं, जिनमें से कुछ दोस्त हो सकते हैं और कुछ दुश्मन भी। इसलिए अमेरिका ने एलियन डिफेंस यूनिट का संगठन किया। अगर आप ये सुन रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि आपको इस बेहतरीन संगठन के लिए चुना गया है। हम गोपनीय तरीके से काम कर रहे हैं जिससे एलियन से संपर्क हो सके, उन्हें समझा जा सके और जरूरत पड़े तो उनसे युद्ध भी किया जा सके। वो बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं या फिर बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। इसलिए अब जब आप सब कुछ समझ चुके हैं तो हमारे ग्रह की रक्षा का समय आ चुका है। एलियन डिफेंस यूनिट में आपका स्वागत है।
ओ 700। जवाब दो, मैं बोल रहा हूं। हेलो, जवाब दो डेल। डेल, शेपर्ड बोल रहा हूं, तुम वहां हो? देखो, मैं तुम्हें वहां ढूंढने नहीं आने वाला हूं। मैंने तुमसे कहा था ना कि उस जगह से दूर हट जाओ। कोई जरूरत नहीं वहां कुछ भी ढूंढने की। बहुत हुआ डेल, ये मजाक अच्छा नहीं है। शेपर्ड ओवर एंड आउट। ओह, मेवेदर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शेफर्ड। तुम्हें पता ही होगा कि रिपोर्ट आई है कि तुम्हारे इलाके में आसमानी हलचल हुई है और वहां का इलाका थोड़ा गर्म था, है ना? मैं अपने आदमी नॉरेट से बात करके कंफर्म कर लूंगा। नोरेट से परेशान मत हो, एयरफोर्स इसकी जांच कर रही है और जो पिक्चर मिली है वो थोड़ी धुंधली है। मतलब कोई चीज नीचे आई, हम उसे देख नहीं पाए। देखो, ऐसा नहीं है कि कोई चीज बस आसमान से ऐसे ही गिरी और किसी एक ने अपने फोन से उसकी पिक्चर ले ली। तुम्हारे ही एरिया से काफी लोगों के कॉल आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उन्होंने किसी आग के गोले को, मतलब फायरबॉल, आसमान से गिरते देखा। एक आग का गोला। अब क्या तुम्हारे पास इससे जुड़ी कोई खबर है जो हमें और कुछ जानकारी दे सके? नहीं सर, यहाँ तो सब कुछ ठीक है। कुछ भी नहीं? मतलब कुछ अजीब भी नहीं? अब आप कह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक रेडियो डिपार्टमेंट का आदमी है जो हर रोज सही समय पर मुझे अपडेट देता रहता है उस एरिया की, और उसका मानना है कि एलियंस हैं वहाँ पर, लेकिन उसके पास इसका कोई सबूत नहीं है और आज उसने मुझसे बात भी नहीं की। अगर उसने आग के गोले जैसा कुछ देखा होगा तो वो मुझे जरूर बताएगा। देखो, मैं आम शहरी लोगों की बातों को कोई तवज्जो नहीं देता, लेकिन हमारे पास इतनी ही जानकारी है तो हमें इस पर बहुत खास ध्यान देना होगा। मैं इसकी फौरन जांच करवाता हूँ सर। सुनने में आया है कि कोई चीज आसमान में देखी गई जो हमारे एयर स्पेस में नजर नहीं आई। मैं चाहता हूँ कि तुम ये जांच करो कि क्या सच में बाहरी दुनिया का कोई प्राणी यहाँ आया तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो बाकी नियम तो तुम्हें पता ही है। हाँ सर, मैं जानता हूँ। मुझे पता है कि ये कुछ एलियन ही होंगे जो गलती से आ गए होंगे, पर हो सकता है कि वो खतरनाक हो, क्योंकि अक्सर जब एलियन आते हैं शांति के लिए तो वो अक्सर कुछ अच्छा करके जाते हैं, और जब किसी गलत मंशा से आते हैं तो फिर हमारी धरती के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि अगर उन्होंने गलत समझा तो उसका नतीजा बुरा हो सकता है। तो कर्नल, मुरा, स्पेशलिस्ट फेयर चार्ज अब तक वहाँ पहुँच गई होगी। एक और बात शेफर्ड, मैंने तुम्हारे दल के लिए किसी को चुना है, एक स्पेशलिस्ट जो थोड़ी देर में वहां होगी। उसकी मदद लेना। एडीओ अब बदल रहा है, वो हम जैसे पुराने लोगों को निकाल रहे हैं और एंथ्रोपोलॉजी के नए स्टूडेंट्स को मौका दे रहे हैं। एलियन एक्सपर्ट। उन्हें लगता है कि ये नए बच्चे इन एलियन से लड़ लेंगे, पता नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। शेफर्ड, इससे मिलो। ये है मोरा, मास्टर सर्जेंट। मैम, मैं चाहती हूँ आप वहाँ की पूरी खबर हमें दें। आपकी टीम ने जो भी खोज की है उसकी वजह से हमें उनकी सभ्यता और तकनीकी के बारे में बहुत मूल्यवान जानकारियाँ मिली है। हाँ, जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद है आप रिटायर होने से पहले उसे ढूंढ पाएंगे। अब वो तो निर्भर करता है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं और काम करना चाहता हूँ। मैंने इसके अलावा और कुछ प्लान नहीं किया, इसलिए रिटायरमेंट की सोचना भी मत। हो सकता है तुम सोचने से पहले ही रिटायर हो जाओ। जिसे मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ वो इस जनरेशन की बेहतरीन कैंडिडेट है। आर्मी, एयरफोर्स, MIT, ये वहां से ट्रेन हुई है, इसलिए मैं इसे तुम्हारे पास भेज रहा हूँ ताकि तुम उसे ट्रेनिंग दे सको, क्योंकि ये सब हो जाने के बाद ये तुम्हारी जगह लेगी। थैंक यू। तो तुम्हें टीम में क्यों रखा है? तुम्हारा मतलब क्या है? देखो, मैं उस वक्त फायर टीम में थी। हमने स्पेस क्राफ्ट को खोजा था टर्की में। वहीं हमें पता चला कि एलियंस होते हैं।
हकीकत में मेरी जगह तब पक्की हो गई जब मैंने एलियंस को डेड बॉडी में बदल दिया। बेचारे। तो बात ऐसी है, इस टीम में वही लोग आते हैं जो एक्सपर्ट हों और जो अनदेखी चीजों को भी देख सके। ओह अच्छा, तो बताओ यहाँ क्यों आई हो? क्योंकि मैंने खुद अर्जी दी थी। हमारे सौर मंडल के बाहर जो जीवन है वो हमारे जैसा ही है। जब ये बात मुझे समझ आई, मैंने सोचा मुझे उनसे संपर्क करना ही होगा। अब तक मैंने बहुत सारे खतरनाक एलियंस देखे हैं। अब जब उनसे बात होगी तो मेरी गन उनसे बात करने के लिए तैयार है। तुम समझ रही हो ना क्या बोल रही हूँ? तुम्हें नहीं लगता पहली बातचीत थोड़ी शांतिपूर्ण होनी चाहिए? अगर जिंदा रहना है तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या लगता है किसी ने दूसरी बार संपर्क क्यों नहीं किया? उम्मीद करती हूँ कि मैं ये बदल सकूं। ओह, तो इसके लिए ऑल द बेस्ट। चलो चलते हैं, चलो। एलियन डिफेंस यूनिट में तुम्हारा स्वागत है। जितना ये बाहर दिखता है उससे कहीं ज्यादा ये अंडरग्राउंड में है। कोई नई मेहमान है। यही वो जगह है जहां हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और जीते हैं और शायद मरते भी हैं। तुम्हें भी आदत हो जाएगी। मुझे शेपर्ड कहाँ मिलेंगे? इस तरफ। ये नहीं एजेंट। तुम जरूर हमारी नई फेयर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो। ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर रही हूँ सार्जेंट। सर, आपके सेक्टर में कुछ अजीब गतिविधियों के बारे में बताया गया है। पर हमारे सेक्टर की कोई भी ऑफिशियल खबर नहीं है। हाँ सर, वैसे मैंने सैटेलाइट की पिक्चर्स को बहुत ध्यान से देखा और उससे पता चला है कि किसी चीज की वजह से हमारे सेक्टर में ब्लाइंड स्पॉट बन गया है सर। और पृथ्वीवासियों के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो ऐसा कर सके। मैंने अमेरिका के जीएस को रिक्वेस्ट भेजी कि वो रिपोर्ट बनाए और हमें भेजें। हो सकता है कि जो कुछ भी ऊपर से गिरे हैं। यहाँ कौन आता है? तुम आओगी। सर माफ कीजिए, पर मुझे लगता है यहाँ जितने लोग हैं वो फील्ड वॉर के लिए ज्यादा काबिल हैं। आपको नहीं लगता कि साइंस डिपार्टमेंट से लोग आएंगे तो ज्यादा फायदा होगा? हमारे पास बॉब है ना। ओह हाँ, इंजीनियर रॉबर्ट ड्रेक, लेकिन वो तो आम नागरिक हैं। सिर्फ कागजों में। बॉब ने पीएचडी की है साइंस में, जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। सर मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप फिलहाल किसी को भी यहाँ ये ना बताएं कि मैं आपकी जगह लेने वाली हूँ, जब तक आप सच में रिटायर ना हो जाए। मैं यहाँ की यूनिट को पहले देखना और समझना चाहूंगी। ठीक है, जरूर। और मैंने एलियंस की छुट्टी कर दी। अच्छा, सच में? बॉब कहाँ है? वो मेटल के साथ पीटी पर गया है सर। और किंग? वो सामान पैक कर रहा है सर। जेंटलमैन, ये हमारी नई स्पेशलिस्ट फेयर चाइल्ड यूनिट में इनका स्वागत करो। वेलकम टू एलियन डिफेंस यूनिट। थैंक्स। सब इनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ से निकालने के बाद सब कुछ यही संभालेंगे। तुम दोनों जवान फिलहाल मेरे साथ चलोगे और मचेल को रेडियो पर कहो कि वो बॉब को यहाँ इनसे मिलने के लिए भेजे। ऑर्डर मिलने के बाद कोई खड़ा नहीं रहता है। चलो जाओ। हम कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त डेल से मिलने। मुझे कुछ छानबीन करनी है, तुम यहीं रहना। आप चाहते हैं मैं यहाँ रुकूं? क्योंकि यहाँ जमीन पर क्या मिलता है उसे मैं देखना चाहता हूँ, उसकी पहचान करना चाहता हूँ। तुम्हें उन सारी कॉल्स को अटेंड करना और एनालाइज करना जो कल रात से आ रही है। और तुम तो स्पेशलिस्ट हो और तुम्हें इसकी जांच करने के लिए प्लानिंग करनी होगी। तुम अपना काम समझ गए? मुझे तो आपके साथ जाना चाहिए ना। स्पेशलिस्ट, तुम यहाँ मुझसे सीखने आई हो। मुझे नहीं पता तुमने वहां पे क्या सीखा, लेकिन मैं अभी तक रिटायर नहीं हुआ और जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती तुम मेरे अंडर में रहोगी। जब तक मैं कहूं तब तक। तुम यहाँ सीखने आई हो,
ना कि लीड करने। समझ गई? जी सर, पर मैं अपनी बात रखना चाहूंगी। डिनाई। अगर वहाँ कोई स्पेसशिप है तो मेरी जिम्मेदारी है मैं पता करूं। यही फर्क है तुम में और मुझ में। उम्मीद करो वहां कुछ अजीब ना मिले। हे रुकना नहीं, चलो 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 आगे बढ़ो। ओह शिट, अब बस भी करो, बस हो गया मेरा। कम ऑन बॉब, तुम उन एलियन से कैसे लड़ोगे जब ये छोटा सा बैग उठाकर तुम नहीं दौड़ सकते? अगर उन्होंने अटैक कर दिया तो तुम तो एकदम ढेर हो जाओगे। अटैक? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? हमेशा सबको ऐसा ही क्यों लगता है कि अटैक होने जा रहा है? वो यहाँ पहली बार तो नहीं आ रहे हैं ना, इससे पहले भी आ चुके हैं, एक्सीडेंट हो चुके हैं, क्रैश हो चुके हैं, और भी बहुत कुछ हुआ है। ओह, लेकिन आज तक कोई अटैक नहीं हुआ। शांत हो जाओ। लेकिन क्या होगा अगर दोबारा हम पर अटैक हुआ तो? सच कहूं तो मुझे कुछ नहीं मालूम, इसलिए मुझे अभी लैब में होना चाहिए था, यहाँ पे लड़ाई के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए नहीं, समझी? और पूरी दुनिया में मैं ही मिला था तुम्हें ये सब करवाने के लिए। क्योंकि बाकी सभी लोग कर चुके हैं, बस तुम बचे हो। शायद वो हम पे रिसर्च कर रहे हैं, वो एलियंस। रिसर्च कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, अगर वो इतने एडवांस है तो उन्हें हमसे क्या लेना देना? हम चीटों पे रिसर्च क्यों करते हैं? उन्हें मारने के लिए। जवाब दो। मिटेल बोल रही हूँ। शेपर्ड चाहते हैं कि बॉब को बेस पे भेजा जाए और बाकी लोग वहाँ जाने के लिए तैयार है। हम अभी यहाँ हैं, क्या बात है? नहीं, शेपर्ड चाहते हैं कि उनके साथ कुछ लोग जाएं, कम से कम 4। वो जांच करने जा रहे हैं। कॉपी। कॉपी, हम बस पहुँच रहे हैं। रेडी टू रॉक। क्या था ये सब? रेडी टू रॉक का मतलब तैयार हो जाओ बॉब। अब चलो देखते हैं तुम्हारे पास एलियन के कितने हथियार हैं। कम ऑन, दुगनी तेजी से। फिर से शुरू हो गई। मैं बस तुम्हारा पीछा करूंगा। ओके, फिलहाल इसी से काम चलाना होगा। बस इतना ही है। हाँ, और ये सारी चीजें ऑपरेशनल भी हैं, हेवीली मॉडिफाई किया गया है, इसलिए काफी बेमिसाल और मजबूत है। ये सारी चीजें हमें आर्कियोलॉजिकल डिग्स और बर्फ के बीच मिली है। और पता है, अगर वो क्रैश नहीं हुआ होता तो उसके बाद जो हमें सामान मिला है उस सबको हम इस्तेमाल करने लायक नहीं बना पाते। तुमने राजर यूएफओ देखा था? अब वो मिस्ट्री नहीं बचा है, सब जानते हैं उसके बारे में। वैसे भी मैं उसके जैसे 7 देख चुका हूँ अब तक। मालूम है, एक के अंदर भी चला गया था मैं एक बार। अलग ही थ्रिल था। बौने कद के 3 उंगलियों वाले। तुम जानती हो ये सारी चीजें उसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं जिसकी वजह से यूएफओज एंटी ग्रेविटी जनरेट करते हैं नेविगेशन के लिए। इससे हम ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमें उन पिरामिड्स के नीचे से मिले थे। एक बार सोचो तो सही, इनका इस्तेमाल किया गया था पूरी दुनिया को बदलने के लिए। बड़े बड़े भारों को उठा के यहाँ से वहां रखा गया था ग्रेविटी की पावर को इस्तेमाल करके। शायद कभी हम भी कर पाए। मुझे ऐसा लगता है हमें भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका होगा और उन पर जोरदार अटैक कर सकते हैं। हुर्रे! इसमें ना बस थोड़ी सी ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है, यानी इतना करंट जितना कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इंसान ने कभी इजाद ना किया हो, उतना ज्यादा। उसके बिना हम केवल इन्हें देख ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। यादगार रहेगा। यादगार क्या? यही कि 3000 साल पहले जब हम डंडिया घिस के आग जला रहे थे तब इन लोगों ने ग्रेविटी की पावर को हार्नेस कर लिया था। और देखो, हम तो इसे ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि हमारा मुकाबला उनसे है जिनकी काबिलियत हमसे कई गुना आगे है, सोच से भी ज्यादा। लेकिन कसम से ऑन करके देखने का मुझे बड़ा मन है।
वायरलेस कांटेक्ट स्थापित किया जाए और नियंत्रण किया जाए। सारी रिपोर्ट्स दिखाई जाएं और वेक्टर को भी। शेपर्ड की लोकेशन को ट्रेस किया जाए, इसे जूम किया जाए और ज्यादा प्रभावित क्षेत्र भी दिखाए जाएं। मतलब यहाँ सच में कुछ गिरा है। शेपर्ड, मैं स्टेला बोल रही हूँ, ट्रक को अभी रोक दीजिए। शेपर्ड, आप सुन रहे हैं? ट्रक को रोकिए। चाइल्ड, बोलो, कुछ तो बोलो। क्या हुआ? कोई समस्या है क्या? तुम लोग फिलहाल यहीं पर रुको। हे डेल, यहाँ पे तो फोन लगा हुआ है। ये सब कुछ बॉब के लिए लेकर चल रहा है। देखकर ऐसा लग रहा है कि डेल कुछ बताना चाहते थे। डेल, क्या तुम अंदर हो? यहाँ कुछ अजीब है सर। बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। तुम उस रेडियो को चेक करो, देखो कि हम बेस से संपर्क कर पाते हैं या नहीं। कोशिश करता हूँ। हो सकता है उस तरफ बेहतर सिग्नल मिले। डेल, क्या मिला तुम्हें वहां पर? यहाँ अंदर कुछ नहीं है। ट्रक में बैठो। जी को क्या हुआ? मैंने कहा ट्रक में बैठो। उड़ा दो इसे। ये शेपर्ड टू बेस। ये तो बड़ा हो रहा है। एलियन है, कंट्रोल।
हम पर उसने अटैक किया है। सैम! क्या बात है? यही तो मुझे चाहिए था। ये कमाल है, इससे हम जंग जीत जाएंगे। अब हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अभी भी पता लगाना बाकी है कि इसे फील्ड में ले जाने के बाद इसमें पावर कहाँ से लेके आएंगे। सीधा पावर ग्रिड में घुसा दे तब भी 1.5 शॉट से ज्यादा नहीं निकलेगा। ये तो बहुत बड़ी समस्या है बॉब। अब वो तुम्हारे पास कुछ भी है जो काम करे? एथल, क्या तुम मुझे सुन रही हो? तुम्हें अभी के अभी रेडियो रूम में जाना होगा। कॉपी। कॉपी, हम वेयर हाउस में है, अभी पहुंच रहे हैं। कौन है? मुझे क्या मालूम, मुझे तो ये भी नहीं मालूम इन्हें इस्तेमाल में कैसे लाना है। हे, थोड़ा प्यार से रखो उसे। क्या है? इसे सुनो। क्या हुआ? यहाँ तो खून लगा हुआ है। शेपर्ड जहाँ गए हैं मैं वहाँ के सिग्नल्स को रिकॉर्ड कर रही थी और मुझे ये मिला। सैम, हम पर अटैक हुआ है। सैम! ये सब क्या है? ये 5 मिनट पहले की बात है। मैंने इसे मेवेदर को भेज दिया है। मैं ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, संपर्क टूट गया, पर शेपर्ड को एक्टिव फ्रीक्वेंसी मिली होगी। उसने कहा था अटैक, लेकिन ऐसा सच में तो हो ही नहीं सकता। नहीं, मुझे लगता है तुम्हारी राय गलत थी बॉब, और मेरी बात एकदम सही थी। मेवेदर का कॉल आ रहा है। तो अब तुम इंचार्ज हो, जाओ जाकर जवाब दो। फेयरचाइल्ड, मुझे तुम्हारा संदेश मिला और पूछते हुए अच्छा नहीं लग रहा। क्या शेफर्ड से कोई जवाब आया? संपर्क हुआ उससे? पिछले ट्रांसमिशन के बाद अब तक नहीं हुआ। वहाँ एक एलियन शिप क्रैश हुआ है और वो इतना शक्तिशाली है कि वहाँ से आने वाले सिग्नल्स जैम हो रहे हैं। हो सकता है कि वो वहीं हो, लेकिन बस संपर्क नहीं कर पा रहे। पिछली ट्रांसमिशन सुनने के बाद हाईकमांड का कहना है कि जितने सबूत मिले उतने काफी हैं। ऐसा लग रहा है फेयरचाइल्ड कि तुम्हारी ट्रेनिंग अधूरी रह जाएगी। मिशन का वक्त नजदीक आ रहा है, तो तुम क्या कहती हो? क्या करना चाहिए? मुझे लगता है सर के रिकॉर्डिंग से उतना ही पता चला है जो हमें पहले से पता है, कि कुछ तो वहाँ कल रात उतरा है। शिप के गिरने की जगह पता है, शेपर्ड की आखिरी लोकेशन पता है। इसलिए हम तीनों मिलकर एक टीम बना सकते हैं और एक छोटा सा मिशन कर सकते हैं वहाँ का सच पता करने के लिए। वो 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 मैं किधर भी नहीं जाने वाला। मेरी वहाँ बाहर जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत यहाँ अंदर है। मुझे बॉब के टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत है, जिससे हमें वहाँ के खतरे का अनुमान हो सके, क्योंकि इसके अलावा एलियन के प्लेन की टेक्नोलॉजी की जानकारी और कोई नहीं दे सकता। पटेल, क्या लगता है करना चाहिए? यस सर। तुम्हारा काम होगा कि क्रैश एरिया का पता लगाओ, गायब हुए ऑफिसर्स को ढूंढ निकालो या उनकी मौत का कंफर्मेशन दो। और मैं चाहता हूँ कि अगर वहाँ एलियंस हैं तो शाम तक खतरे को खत्म करो, नहीं तो तुम्हें आगे के नियम पता है फेयरचाइल्ड? जी पता है सर। बहुत अच्छा, अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अपनी टीम इकट्ठा करो, खोजबीन करो और जिंदा लौटो। गुड लक। अब मैं चलता हूँ। क्या मतलब था इनका? प्रोटोकॉल? कौन सी प्रोटोकॉल थी ये? हीलियम का अटैक। मतलब हम सैटेलाइट से न्यूक्लियर को लॉन्च कर सकते हैं। मजाक कर रही हो क्या? सिर्फ तब जब एलियन का अटैक हमारी काबू करने की क्षमता से बाहर चला जाए। इस बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं थी? क्योंकि तुम एक आम नागरिक हो और तुम्हें जानने का हक भी नहीं। अगर मुझे इस बारे में मालूम होता तो अब मैं अपना सारा कलेक्शन यहाँ पे लेके आया ही नहीं होता। उस वेयर हाउस में जो सामान रखा है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा। मेरा सारा काम इतने सारे एलियन आर्टिफैक्ट्स है, और अगर धमाका हो गया तो उसमें कुछ नहीं बचेगा। यही तो पॉइंट है बॉब। ये पूरा एरिया जहाँ पर हम हैं, न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। कम से कम नहीं तो हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे इस धमाके में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा बॉब। तुमने नहीं सुना था क्या? वो जो रिकॉर्डिंग में हो रहा था, कोई अजीब सी चीज बाहर है और हम नहीं जानते कि वो है क्या। भले इसी हवा में सांस ले रहा हो, लेकिन वो हमसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये बायोलॉजिकल अटैक है। तो हम प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे और हम मास्क भी पहने रहेंगे। एलियंस ने आके हमें मार दिया, फिर क्या होगा? मैंने सुना था यहाँ एलियन हथियार का भंडार है, क्या ये सच है? हाँ है। बहुत अच्छे, तो वो सब लेकर आओ। हमें ऑर्डर्स मिल चुके हैं। क्रैश एरिया की जांच करनी है, लोगों को बचाना है और एलियन से निपटना है। और शेपर्ड का क्या? क्या हमें डेल की जगह पर जाना चाहिए? अगर वो जिंदा है तो उन्हें भी सेम ऑर्डर्स मिल चुके होंगे। पहचानो और खत्म करो। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आखिर हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। उस क्रैश की वजह से जो भी वहाँ से सिग्नल को जैम कर रहा है, अगर बॉब उसे बंद कर सके तो हम सैटेलाइट से शेपर्ड की गाड़ी का पता लगा सकते हैं और ये भी पता चल जाएगा हमारा दुश्मन कौन है। इसका मतलब कि क्रैश वाली जगह पर ही हमें पहले जाना होगा और वहाँ जिस चीज की जरूरत है उसे ले जाना होगा। इसलिए तुम भी चलोगे बॉब। अब चलो। ए रुको, ए नहीं, मैंने कहा ना, मेरे निकलने का सवाल ही नहीं उठता।
गाड़ी यहीं रोक दो, यहाँ से आगे चलकर जाना होगा। बस यही जगह है। मास्क लगाओ और तैयार रहो। हम नहीं जानते दुश्मन कितना खतरनाक है। उन एलियंस की शिप काफी बड़ी थी, है ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है, सब प्लान के हिसाब से अपनी जगह ले लो। पहाड़ियों के पीछे छिपना है और हम सब तुम्हारे पीछे ही हैं। बॉब, अब चलो। बॉब, अब चलो भी। अब मैं यहाँ पे वैन का ध्यान रखता हूँ ना। तुम्हारी जरूरत यहाँ नहीं, वहाँ है। ऐ सुनो, ऑर्डर्स तुम्हें फॉलो करने की जरूरत होगी, लेकिन मुझे नहीं है, क्योंकि मैं एक साधारण सिविलियन हूँ। अपनी ये बकवास बंद करो बॉब। हम दोनों जानते हैं या तो तुम यहाँ रह सकते हो या फिर कैंप में। मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है, पूरी की पूरी, तो मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। मुझे लगा मेरा सारा एकेडमिक डेटा खो गया। एक बात समझ लो, तुम एक आम नागरिक की जिंदगी अब नहीं जी पाओगे। या तो तुम जमीन के अंदर रहोगे या फिर ऐसी जगह जहाँ से आसमान देख सको, फिर चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। मैंने मेवेदर से जो भी कहा था सच कहा था। तुम्हारे अलावा कोई नहीं है जो एलियन टेक्नोलॉजी को समझ सके। कम ऑन बॉब, तुम तो साइंस को लेकर हमेशा एक्साइटेड रहते हो ना। तुम एक्सपर्ट हो, हमें तुम्हारी यहाँ जरूरत है। नो थैंक्स, लेकिन सूरज ढलने तक हमारे पास काफी वक्त है ब्लास्ट रेडियस से बाहर निकलने का। अगर इसी वक्त निकले तो। चाबी के बिना कैसे जाओगे? बॉब, अगर शेपर्ड को ढूंढना है और मिशन पूरा करना है तो मुझे तुम्हारी जरूरत है, ताकि तुम सिग्नल्स को जैम कर सको। मुझे हथियार चेक करने पड़ेंगे। बॉब, मुझे तुम्हारी ये तिकड़म नहीं चाहिए। तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारी एक्सीलेंस और तुम चाहिए। अब चलो। जब ठीक लगेगा तब यहाँ से निकलूंगा। मचेल, सब क्लियर है? एकदम क्लियर, आ सकते हो। सब क्लियर है, अब चलो। आ रहा हूँ। इसलिए कह रहा था मुझे मत लेकर आओ। यहाँ अजीब सा कुछ बिखरा हुआ है। कुछ भी छूने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ की हवा साफ है। सब कुछ ठीक है ना? हम मास्क उतार सकते हैं। सब ठीक है। शेपर्ड का कुछ पता नहीं चला। ओह माय गॉड, वहाँ देखो जरा। मचेल और रोमन, आगे बढ़कर देखो क्या है। हाँ ठीक है, रोमन चलो। ये काफी बड़ा है। तुम जाओ। तुमने कुछ सुना? छोड़ दो उसे। सावधान, पोजीशन और अटैक करो। रेडी, फायर। चाबी दो। चाबी कहाँ है? ये लो। पर तुम क्या करने वाले हो? फायरिंग रोको। मचेल, घुटनों पर बैठो जल्दी। कहाँ है वो? मुझे नहीं दिख रहा है। मचेल को कवर करो, अभी अटैक मत करो। कहाँ है वो? खुल जा, कम ऑन। आ रहा हूं मैं। अपनी आंखें बंद करो।
फायरिंग शुरू करो। शेपर्ड की टीम से कुछ बात हुई कर्नल? अभी तक तो नहीं। हम सभी की आंखें नवाडा डेजर्ट पर ही हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। आपको नहीं लगता वहाँ किसी डिप्लोमेटिक एजेंट को भेजना चाहिए, जैसे कि तुम्हारी तरह? नहीं नहीं मुरा, नहीं सोचा। शेपर्ड की आखिरी रिकॉर्डिंग सुनोगी तो तुम्हें समझ में आएगा कि वहां डिप्लोमेसी की जरूरत नहीं है। और ऊपर से ये हीलियम का प्रोटोकॉल, जिसकी वजह से वहां आसपास के इलाके में कोई नहीं जा सकता। लेकिन एक काम करना चाहता हूं कि काश इस वक्त मैं 30 साल का होता और अपने कई दोस्तों के साथ एक बटालियन के साथ वहां जाता, तो इन एलियंस को सबक सिखाता। उनसे कहता कि शांति से रहो, वरना हमेशा के लिए शांत कर दिए जाओगे। अच्छा आइडिया है, लेकिन किसी और दिन तुम जा सकती हो। अब सब क्लियर है। कहाँ गोली मारूं ये पता नहीं था, इसलिए ऐसा कुछ लेके आया जो सब जगह मारे एक बार में। ट्रांसपेरेंट ही क्यों ना हो। ये कोई डिफरेंट ही टैग है, पता नहीं, मुझे कुछ बायोलॉजिकल कमिलियन जैसा। बॉब तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बस कल रात थोड़ा ज्यादा देर जगह वेपन्स के लिए पावर इकट्ठा करने के लिए। पर सब कुछ सही हुआ नहीं? बस एक ही को मारा है। जिसके बारे में शेपर्ड ने बताया था वो ये नहीं था। उसकी ट्रांसमिशन की आवाज बहुत ज्यादा लाउड थी, पर इसने तो आवाज ही नहीं की। बेंडिस ये अकेला नहीं था, इसके साथ और भी हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? शायद बड़े पैरों के निशान। मटेल तुम ठीक हो? रोमन मर चुका है और शायद ये रोजा भी मर चुका है। हो सकता है ऐसा ना हो। शेपर्ड को प्रोटोकॉल पता है। अगर वो जिंदा है तो जहाँ तक हम जानते हैं वो बेस पर जाएंगे और दुश्मनों का सफाया करेंगे। या उन्हें मदद की जरूरत हो। मेवेदर से बात करनी होगी। पर क्यों? ताकि वो न्यूक अटैक कर सके और हम बचकर जा सके। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं अब किसी और को नहीं मरने दे सकती। हजारों लोग मारे जाएंगे। जगह खाली करने के लिए अब भी वक्त बाकी है। नहीं, वक्त काफी नहीं होगा हमारे लिए। देखो शेपर्ड का हमें कुछ पता भी नहीं है। उन पर इससे भी खतरनाक चीज ने हमला किया और ऐसे और भी हैं। बेहतर है न्यूक अटैक हो और इन्हें खत्म करें। हेलो, हम अभी तक यहीं पर हैं। तो हमें निकलना होगा। मैं मेवेदर से बात करती हूँ। ऐसा नहीं कर सकते। तुम देखते जाओ। ठीक है, ये कनेक्ट होगा ही नहीं। सिग्नल जैम हो रहा है, इसका जरूर क्रैश साइट से कुछ लेना देना होगा। हमारा मिशन अभी भी बाकी है और अभी हमारे पास वक्त भी है। हो सकता है ऐसा कुछ मिल जाए जिससे मदद हो सके। मुझे इस लड़ाई में तुम्हारी जरूरत है ताकि बॉब अपना काम कर सके। अगर हम यहाँ ऐसे बहस करते रहेंगे तो हर मिनट खतरा बढ़ता रहेगा। क्या तुम इसे भी रिसर्च कहते हो बॉब? बताओ इससे हमने क्या सीखा? हाँ मुझे नहीं मालूम। ठीक है, नहीं मालूम मुझे। हमने यहाँ क्या सीखा वो मायने नहीं रखता। हमें बस शेपर्ड को ढूंढना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ शेपर्ड को पता होगा उसे क्या करना है। बॉब
जब तक ये नहीं पता चलता कि सिग्नल्स जैम क्यों हो रहे हैं, तब तक हमें शेपर्ड नहीं मिलेंगे। तो मुझे बताओ, तुम्हें क्या पता है? अब सबसे पहले हम यही काम कर सकते हैं कि शिप की सारी पावर को बंद कर दें। मैंने आज तक जितनी भी एलियन क्राफ्ट देखी है, सबको मतलब करीब से देखा है। उन सब में कुछ ऐसा होता है जो उसका पावर सोर्स होता है। उसका साइज छोटा सा होने के बावजूद वो बिना रुके हमेशा चल सकता है। मुझे लगता है कि सिग्नल जैमर का पावर सोर्स भी वही है। अब ये नहीं मालूम कि वो कहाँ होगा। ठीक है, तो फिर उसे ढूंढते हैं। मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। कब तक छिपो हो तुम? मैं तुम्हें खत्म करने आ रहा हूँ। बॉब, क्या तुम्हें कुछ मिला? कुछ खास नहीं मिला, लेकिन जो भी कूड़ा कबाड़ मिला है उससे इतना कह सकता हूँ कि ये सब एक ही स्पेसशिप के अलग अलग हिस्से हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। क्या मतलब? पहली बात तो मुझे कोई कॉकपिट ही देखने को नहीं मिली, मतलब कि किसी भी को पायलट्स की बैठने की जगह नहीं थी। मैंने अंदर 3 सेल्स देखे थे जो कि शायद सामान को पकड़ के रखने के लिए होंगे। उन्हें निकालने के लिए मुझे पहले पावर काटनी होगी। कितना वक्त लगेगा? बस तैयार रहो। बॉब, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमें खतरे को पहचानना है और उसे नष्ट करना है। क्या हमें डेल के कैंप पर वापस जाकर वहां से खोजना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, हमें यहीं अलग होना होगा। तुम वैन की ओर जाके शेपर्ड को ढूंढो, मैं स्पेसशिप की ओर वापस जाके सिग्नल जैमर को बंद करने का रास्ता ढूंढता हूँ। कैसे भी पावर सेल को ढूंढना जरूरी है। मुझे ये आइडिया ठीक नहीं लग रहा। हाँ जानता हूँ, पर ये करना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि इसे खत्म भी तो करना है। ठीक है। हाँ, तुम जाओ। ये क्या चीज़ है? तुम्हें यहाँ पे कहीं से सिग्नल मिल रहा है? नहीं, सिग्नल नहीं है, पर स्पेसशिप के आसपास की जगह स्कैन करें ताकि कुछ काम का मिल जाए। कुछ अजीब से कोड्स मिले हैं बस। कोड्स? डेटास्फीयर के बारे में क्या जानते हो तुम? सब कुछ जो तुम जानते हो। तुम्हारी फाइल्स पढ़ी है मैंने। हाँ, मैंने बस रिसर्च की थी, लेकिन तुमने तो ये बना डाला। वायरलेस एलियन सुपर कंप्यूटर। मुझसे पहले कैसे बना लिया? मैं देख सकता हूँ प्लीज? बॉब, अगर कुछ मिलेगा तो तुम्हें बता दूंगी। काम पर ध्यान दो। ओके, सुपर कूल। चलो यहाँ से चलते हैं। बॉब के बिना? तुम और मैं जाएंगे। बॉब यहीं रुककर काम करेगा, क्योंकि जब तक सिग्नल जैमर का पता नहीं चल जाता तब तक हमें शेपर्ड का पता नहीं चलेगा। और बॉब के हिसाब से यहाँ इस एलियन की तरह 3 और एलियंस होंगे। बैंडिस, तुम उसके साथ यहीं रुको। उसे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है।
जल्दी भागो वहां से। बॉब क्या हुआ? हमें यहाँ से निकलना होगा। नहीं, छुप जाओ, वो आ रहे हैं। संभाल कर! नीचे झुको। छोड़ूंगी नहीं तुझे। तुम कहाँ जा रहे हो? वैन से कुछ ढूंढ के लाता हूँ। शेपर्ड, तुम जिंदा हो? अगर कोई प्लान नहीं है तो ज्यादा देर तक नहीं बचेंगे। तो इसका इस्तेमाल करो। लेकिन कैसे? वैसे ही जैसे ग्लव पहनते हो। क्या? अरे हाथ में डालो, छुप जाओ। वहाँ ऊपर देखो। यहाँ आइए। बाप मैं आ गया, जल्दी करो। हाँ, लो, इसे फिक्स करो। अभी हो जाएगा। तोड़ डाला। काम कर गया। हाँ गया ये। तुम्हारे पास था तो पहले क्यों नहीं निकाला? हे मटेल, पीछे हट जाओ। तुम जज्बाती हो रही हो। बकवास बंद करो। हे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा बॉब? अबे, जान बचा सकते थे पहले भी। समझ गया। अरे यार, आपको जिंदा देखकर अच्छा लगा। खैर ये सब क्या था? वेल, मेवेदर ने ये मिशन शुरू करवाया लोगों को बचाने के लिए। उन्होंने कहा था स्पेसशिप वाली जगह को स्कैन करें, कोई भी खतरा सामने आए तो उसे हम नष्ट कर दें। लगा था यहाँ पर एक शैतान है तो उसे मार देंगे, लेकिन यहाँ पर 3 हैं। उनसे बचना मुश्किल है, और उनमें से एक ने काय और सैम को मार दिया है। वो बड़ा होता जा रहा है और हर बार जब वो इंसान को खाता है तो और बड़ा हो जाता है। शायद वो भूखा है। डेल का कैंप यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तो वो यहाँ आसपास ही रहे होंगे। तो बताओ क्या करना चाहिए? वैसे बॉब ने सिग्नल जैमर को तो डीएक्टिवेट कर ही दिया है। मैंने बस उसे टच किया था। तुम्हारी I'm गलती sorry. नहीं है बॉब। स्पेसशिप के साथ कम से कम सिग्नल जैमर्स भी तो नष्ट हो गए, और जैसा आप बता रहे हैं अगर वो इतने बड़े हैं तो सैटेलाइट की मदद से स्कैन करके उन्हें ढूंढ सकते हैं। नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो जमीन के अंदर से चलता है। फिर भी कोई तो तरीका होगा। देखो, इस बड़े शैतान को तो बहुत बुरी मौत देनी है, वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। तुम्हारे पास कुछ ऐसा है कलेक्शन में जो दमदार हो? मेरा सारा सामान जो भी काम करता था सब कुछ वैन के अंदर था। उस जायंट ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। लेकिन अगर इस चीज को मेरी लैब तक लेके चलोगे तो शायद कुछ हो सकता है। हाँ। मटेल, कुछ कहना चाहती हो? डेंडिस और रोमन मर चुके हैं। अब अगला कौन होगा शेपर्ड? तो चलो उनका बदला ले। सब तैयार हो जाओ, 5 मिनट में हमें तैयार होना है। लेकिन पहले मैं वो जहाज देखना चाहूंगा जो बहुत चर्चा में है। हम ये कैसे यकीन कर लें कि अब उसके अंदर कोई खतरा नहीं है? बॉब ने सैटेलाइट के अंदर जाकर देखा था। उसने कहा था वहाँ 3 कंपार्टमेंट्स हैं। हो सकता है ब्रीदिंग चेंबर्स हों, क्रायोजेनिक पॉड्स हों। फिलहाल तो इतना ही पता है। जब बॉब ने शिप का पावर बंद किया तभी बड़ा वाला एलियन बाहर आया था। तब तक वो अंदर ही छुपा हुआ था। तो हो सकता है अंदर नियंत्रण कक्ष हो। तुम्हें लगता है कि किसी ने इन्हें अंतरिक्ष में बंदी बनाया और फिर यहाँ छोड़ दिया है? हो भी सकता है। तुम्हें वहाँ कुछ नीला रंग सा दिखाई दे रहा है? वही डेल के ट्रेलर पर था और ट्रक पर भी था। हर जगह जहाँ वो हैवान जाता है वहाँ ये चीज रह जाती है।
तब तो उसे इससे ट्रैक कर सकते हैं। अगर एलियंस कोई चीज पीछे छोड़ रहे हैं तो हमें उसका सैंपल लैब में भेजना होगा और उसकी रिपोर्ट में वेदर तक पहुंचानी होगी और उन्हें बताना होगा हमें किस चीज की तलाश है। और क्योंकि अब सैटेलाइट वापस आ गया है तो हम उन्हें आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो फिर चलो लैब चलते हैं। अच्छी सलाह दी तुमने स्पेशलिस्ट। सर, मिशन को छोड़ेंगे तो मिशन फेलियर कहलाएगा और नियम के अनुसार फिर यहाँ हीलियम का ब्लास्ट किया जाएगा। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। देखो सैम ने उसे घायल कर दिया था। अगर वो घायल कर सकता है तो हम उसे मार सकते हैं। बस तरीका ढूंढना होगा। फिलहाल सब चलो यहां से। मैं चाहता हूँ मे वेदर तुम्हारी इस थ्योरी को सुने। हो सकता है कि वो इसके लिए मान भी जाए और शायद उनकी मदद से हमें इन एलियंस के बारे में ज्यादा पता चल सके। तो उसके बाद हीलियम ब्लास्ट का प्रोटोकॉल बंद हो जाएगा। हो सकता है, लेकिन कुछ भी करके हमें इस बचे हुए दानव को ढूंढना ही होगा और वो भी जल्द। मुझे बस लैब पहुंचना है और एडीओ के सैटेलाइट को एक्सेस करके उस एलियन को ढूंढना है। अगर सेल वायर को बेस ग्रिड से कनेक्ट कर सकूं तो हमारे पास काफी पावर होगा। मुझे बस ये सुनना है कि तुम्हारे हथियार काम करेंगे बॉब। आज जो भी हुआ उसके बाद सब कुछ बेहतर ही होने वाला है। शेफर्ड, क्या एलियंस ने कुछ बात की? नहीं, उन्होंने कोई बात नहीं की। मतलब यहाँ एक बात तो साफ है, बात भाषा की समझ की नहीं बल्कि बात युद्ध की है। शेफर्ड, तुम्हें जिंदा देखकर खुशी हुई। माफी चाहूंगा कि हमारे कुछ लोग शहीद हुए, लेकिन ये वक्त दुख जताने का नहीं। अब बात करते हैं मुद्दे की। हम उस एरिया को खाली कराने की सोच रहे हैं। तुमने खतरे का ब्यौरा लिया? नहीं, हमने नहीं किया है सर। तुम्हें करना चाहिए था अभी। सर, हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आपकी भेजी हुई फेयर चाइल्ड स्पेशलिस्ट आखिरी बचे हुए एलियन को ढूंढने की कोशिश कर रही है। सारी रिपोर्ट्स को भेजो और सैटेलाइट को नई खोज के लिए कैलिबर करो। बॉब के पास एलियन की आधुनिक तकनीक के हथियार हैं जो काम कर रहे हैं और अब उसके पास पावर सप्लाई का सोर्स भी है। हम उसे सुन सकते हैं कुछ पता चला? और जल्द ही उसे ढूंढ भी लेंगे। जहां तक मेरा मानना है हम 4 हैं और वो 1 है। मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता, तुम्हें मेरी बात माननी होगी अभी। पर हम उसे मार देंगे। शेपर्ड, शेपर्ड, क्या आप सुन रहे हैं? शेपर्ड, मैंने आपको बताया भी था कि हमारी टीम के लिए ये सब इतना। गो अहेड। सॉरी, मेरी गलती थी। थोड़ी गड़बड़ हो गई, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा अभी। आई प्रॉमिस। अब ये क्या? Oh, man.
पटेल बचाओ! ओए, ये क्या हो गया? ये अंदर कहां से घुस के आ गया? ये क्या हो गया? ये अंदर कहां से घुस के आ गया? क्या करेंगे? ये क्या हो गया? ये अंदर कहां से घुस के आ गया? वहाँ सब क्या हो रहा है मुझे बताओ। मुझे बताओ वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ की पावर कैसे चली गई? उसी पे काम कर रहा हूँ। कम ऑन, ओके, हो जाएगा। ये कहाँ है? हो जा। वहाँ जो भी हो रहा है मुझे जल्द से जल्द उसकी रिपोर्ट करो। गाइस, यहाँ बस मैं ही हूँ। हाँ, कोई मुझे बताता क्यों नहीं कि वहाँ पे क्या हो रहा है? हेलो, मिसाइल, मुझे स्टेटस अपडेट करो। शेफर्ड, आखिर वहां क्या हो रहा है? यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पावर चली गई। सर, वो यहाँ पे आ गया। शेफर्ड, क्या तुमने उसके बारे में सोचा? सर फिलहाल तो हमारे सामने एक टारगेट आ गया है, आपको बाद में कनेक्ट करता हूँ मैं। शेफर्ड, कहाँ है वो? लैब के अंदर है अभी। अच्छा है, हमें उसे वहीं रोकना होगा, वहीं दबोचेंगे। तुम्हारे पास कुछ एक्सप्लोजिव्स हैं? अब मैं कुछ जुगाड़ कर लूंगा। कहाँ? शेपर्ड, फेयर चाइल्ड लैब के अंदर है। तब तो हमें उसे वहां से बाहर निकालना होगा। मैंने ब्लास्ट के लिए कुछ ले लिया है। फेयरचाइल्ड शेपर्ड बोल रहा हूं मैं। देखो, हम लैब को उड़ाने की सोच रहे हैं। फौरन वहां से निकलने की कोशिश करें। बॉब, अगर उसे अभी नहीं मार पाए तो फिर कभी नहीं मार पाएंगे। हमें इस किस्से को आज ही खत्म करना होगा, वरना पता नहीं और कौन कौन मारे जाएंगे। कई बार मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें वो चुनना होता है जिसमें पूरी सृष्टि की भलाई हो। तो अगर हमने आज ये नहीं किया तो फिर हमें से कोई नहीं बचने वाला। तुम समझ रहे हो ना? हाँ, काश इस वक्त मैं अपनी लैब के अंदर होता। उम्मीद करता हूं तुम ही उसे उड़ाओगे। Oh no. मैं अभी भी अंदर हूँ। मैं मॉर्ग में हूँ और वो भी यहीं है। एक्सप्लोसिव्स। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। ये रहा।
भागो यहाँ से। वो पीछे ही है। जल्दी आओ इस तरफ। क्या बात है बॉब, तुमने उसके छक्के छोड़ा दिए। ये लो चार्ज करे मोटर, निकलो यहाँ से जल्दी। वो अभी जिंदा है। निकलो यहाँ से, जल्दी जल्दी भागो। चलो चलो। सुनो, मैं वेदर को कॉल करो। वो खुद ही संपर्क कर रहे हैं। वहाँ बहुत बड़ा हमला हो रहा है, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। ओह नो, ये अब क्या हो रहा है? सर, हमारी सेना पहुँच चुकी है और हमने आसमान में एयरशिप को घेर लिया है। वो हमारे निशाने पर है, हम हमला करने को तैयार हैं। हमने एयरशिप को टारगेट कर लिया है। टीम, क्या तुम हमले के लिए तैयार हो? रॉजर दैट, हमले के लिए तैयार हो। ओह माय गॉड, जरा इसका आकार तो देखो। सेंसर्स एक्टिव, सिग्नल लाइव। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अजीब तरह की शिप है। ये स्कैन कर रहा है। वो उस क्रैश शिप को ढूंढ रहे हैं। क्या उन्होंने खुद ऐसा कहा? जरा सोचिए, आज हमारा सामना जिनसे हुआ, उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगा कि वो बहुत इंटेलिजेंट थे। अगर वो हमें मारना चाहते तो बहुत पहले मार चुके होते। उस शिप का क्रैश होना वो कोई अटैक नहीं था, वो एक जेल थी ऐसे एलियंस के लिए जो बहुत खतरनाक थे और जिन्हें अंतरिक्ष में ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता था। वो शिप शायद गलती से धरती पर आ गया। इस सब का मतलब क्या है? वही जो हम कर रहे थे, खुद को बचा रहे हैं। जैसे हमने हीलियम अटैक किया, वो भी कुछ कर रहे हैं। हमने सारे एलियंस को मार दिया था। हो सकता है कि एक बच गया हो। तुमने सुनी वो आवाज? एनर्जी इकट्ठा हो रही है, चार्ज हो रहा है। पर किस लिए? और क्या हो सकता है? एक बड़ा सा हथियार। टारगेट एक्टिव हो गया है। आई रिपीट, टारगेट एक्टिव हो गया है। ओह नो, बॉब सही कह रहा है। वो सच में खुद को चार्ज कर रहे हैं। अगर इनके चार्ज करने से पहले बड़ी शिप को एयरफोर्स ने तबाह नहीं किया तो ये हम सबको खत्म कर देगा। तुम कहना चाह रहे हो कि इस यूनिवर्स के सबसे इंटेलिजेंट जीव हमें मारना चाहते हैं, हम सबको उड़ा देना चाहते हैं? उस गलती की वजह से जो उन्होंने की, गलती तुम्हारी है और समेटना हमें पड़ रहा है। सर, मदरशिप ने हमारे एयरफोर्स के कई पायलट को मार दिया है। मोरा, अगर हमें एलियंस को हराना है तो हमें शेफर्ड और उसकी टीम को बचाना होगा। शायद हम उन एलियंस को सबक सिखा सकें। तुम्हारी तरफ से ये काम कितनी जल्दी हो सकता है? जितनी जल्दी आप चाहें सर। बहुत अच्छे, जल्दी करो, जाकर उन्हें बचाओ। अगर बचा पाओ तो। टारगेट को लॉक करो और निशाना लगाओ। तुम्हें आखिर हमसे चाहिए क्या? शेफर्ड, जवाब दो। कर्नल सर, क्या नया खतरा आ चुका है? जानता हूँ, मैंने उस इलाके को खाली करने का आदेश दिया है। तुम अपनी टीम को लेकर अभी निकल जाओ। नहीं सर। माफ करना शेफर्ड, तुम सबने पूरी कोशिश की, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, उन्हें खत्म करने का। हम क्राफ्ट को निशाना बना रहे हैं। मेवेदर, 5 मिनट में हीलियम का इफेक्ट शुरू हो जाएगा। मेवेदर। उन्होंने न्यूक्लियर अटैक कर दिया है। इवैक्यूएशन टीम भी अपना काम शुरू कर चुकी है, लेकिन हमारे पास अभी 5 मिनट है यहाँ से निकलने के लिए। सबके पास हर बात का एक ही जवाब है, नहीं? न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक, एटॉमिक बॉम्ब, सीधा वही फोड़ दो। पर मालूम है क्या, वो लोग इंटरस्टेलर ट्रैवलिंग के एक्सपर्ट्स हैं और हमने उन पे अभी शूट किया।
पटाखे जैसा होगा उनके लिए। बकवास बंद करो, ये सब खत्म हो चुका है। यहाँ से निकलना होगा। जाते जाते नजारे तो देख लेंगे हम लोग। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं होगा। बॉब, क्या कहना चाह रहे हो तुम? रुको जरा, रुक जाओ। टीम, इसे मुझसे दूर करो, इसका ध्यान भटकाओ। समझो, हो गया। मुझे टारगेट दिख रहा है, मैं फायर कर रहा हूँ। बॉब, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। मैंने कहा ना, अब कोई मतलब नहीं। क्या मतलब है? हो सकता है वो न्यूक्लियर बॉम्ब उस स्पेसशिप की शील्ड के लिए पेपर प्लेन जैसा हो। हम यहाँ से भाग भी निकले तो भी हम नहीं बचेंगे, क्योंकि जब वो शिप फायर करेगा तब इस धरती पे कोई भी नहीं बचने वाला। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं एक एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है। यहाँ पर आज तक जो भी शिप आया मैंने उस हर शिप पे रिसर्च की है। एरिया 51 में वो सबसे पहली बार देखा था। उन्हें बस अपना पायलट वापस चाहिए था और कुछ नहीं। लेकिन उन्हें हमसे डर लग रहा था क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब था। 77 में जो शिप देखा था हमने उस पर फायर किया, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि उसके पास शील्ड्स थी। AV2 की क्रैश लैंडिंग इसलिए हुई क्योंकि उसकी ग्रेविटी वॉल फेल हो गई। शेपर्ड, तुम्हें मुझ पे विश्वास करना होगा। एक एलियन के ऊपर आप न्यूक्लियर बॉम्ब डाल रहे हो तो समझ में आता है, लेकिन वही बॉम्ब आप स्पेसशिप पे डालोगे तो वो उसकी शील्ड के आर पार भी नहीं जा पाएगा। एक मिनट रुक जा, शायद एक रास्ता निकल सकता है। पर कैसे? तुमने इस चीज का साइज देखा है ना? हाँ, तो हमारे प्लेनेट की ग्रेविटी में इतनी बड़ी चीज को मेंटेन करने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है एंटी ग्रेविटी। बिल्कुल वैसा ही जैसे कि बाकी एयरक्राफ्ट में था, उन सब का यही राज था। कोल माइन वाले इंसिडेंट में भी यही हुआ था। शेपर्ड, मेरे पास प्लान है। एक शॉट से दो काम करेंगे। वो सारे शिप्स अपने आसपास की ग्रेविटी को मैनिपुलेट करते हैं ना, उसे कंट्रोल करते हैं, और जिसकी वजह से एक ग्रेविटी वेल बनती है नीचे, और वही उसका वीक पॉइंट है। मेवेदर को कॉल करो, जल्दी करो, उससे बोलो कि अपना टारगेट चेंज करे अभी। शिप की बजाय बेस को निशाना बनाओ, कोई तरीका निकालो, रीडायरेक्ट करो उसे ग्रेविटी वेल की ओर। लेकिन हम लोग जमीन से उस मिसाइल की दिशा कैसे बदल सकते हैं? हम उसे पकड़ लेंगे। कैसे? अभी बताता हूँ कैसे, अभी बताता हूँ। इससे और इसके इस्तेमाल से शिप को निशाना बनाने का एक ही तरीका है, वो है ग्रेविटी वेल के जरिए नीचे से टारगेट करना होगा, और वो हम यहीं से करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि बॉब तुम्हारी बात सही निकले। मेवेदर, मैं शेपर्ड बोल रहा हूँ। शेफर्ड, तुम लोग वहां से निकल गए? अभी तक नहीं सर। किसका इंतजार है तुम्हें? बॉब सही कह रहा है, हमें अटैक करना ही होगा। शेफर्ड, वहां से निकलो अभी। शेफर्ड, तुम पहले ही लेट हो, निकलो वहां से। सर, लेकिन अथॉरिटी कहती है कि आपका ये न्यूक्लियर यहाँ के खतरे को टाल नहीं सकता है। कौन सी अथॉरिटी ने कहा? साइंस। सर, यही इकलौता इंसान है जिसे सबसे ज्यादा एलियन टेक्नोलॉजी का पता है। मैं चाहता हूँ कि आप हीलियम मिसाइल की दिशा बदल दें। उसे बेस में भेजिए, शिप पर नहीं। तुम चाहते हो हम टारगेट मिस कर दें? नहीं नहीं नहीं, निशाना सही जगह लगे, लेकिन उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। हम यहाँ से मिसाइल की दिशा बदल देंगे। प्लीज सर, मुझ पर भरोसा कीजिए। उस जहाज को खत्म करने का एक ही तरीका है कि हम उसके कमजोर हिस्से पर नीचे से वार करें। हमने पहले भी यही तरीका आजमाया था। इस बार तो हमारे पास उनके हथियार हैं और ये काम भी करेगा। हमें बस यहीं रुककर न्यूक्लियर को सही दिशा में भेजना है। कर्नल सर। शेफर्ड, अगर मैं ऐसा करता हूं तो फिर हम पीछे नहीं हट सकते, तुम समझते हो है ना? इसलिए एक बार और पूछूंगा, क्या तुम्हें यकीन है? हाँ सर, मुझे पूरा यकीन है। मिसाइल की दिशा बदल दो अभी। जल्दी मिलता हूं सर आपसे। हम उन 3 उंगलियों वाले नमूनों को उन्हीं की दवाई का मजा चखाने वाले हैं। अभी अच्छी सी स्पैंकिंग देंगे ग्रेविटी की मदद से, और उन्हें अच्छे से समझाएंगे कि उन्होंने किसके साथ पंगा ले लिया है। इसे तो मैं वेयर हाउस में ही मारूंगा। इसकी भूख शांत हो गई है फिलहाल के लिए। शेपर्ड, हमें पावर सप्लाई की जरूरत है इसे चलाने के लिए, वरना ये सोर्स को ही खा जाएगा। तो चलो उसका इंतजाम करें। क्या वो चीज काम करेगी?
पावर की जरूरत होगी। मैं ग्रिड से पावर लाती हूँ। तो जल्दी लाओ। ओह नो! मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ। हे! हे! इधर देख! इधर देख इधर! हे! आजा इधर! आजा! बॉब, तुम कहाँ चले गए? ओह नो! स्टारा, कहाँ हो तुम? भूख लगी है? तो तू ये खा। शेपर्ड, आप ठीक है? आप ठीक है? ठीक तो है? आप ठीक है ना? चलिए यहाँ से, चलिए जल्दी। वो देखिए। Oh my God! अब इसे कैसे तैयार करें? पावर सेल कहाँ है? हे बॉब, ये तुम्हारे लिए है। शेपर्ड, उसका डायरेक्शन बदलिए। मैंने उसे पकड़ लिया, तुम मेरी मदद करो। अटैक करो, अटैक करो। टारगेट को दोबारा लॉक किया गया है। हम अटैक करने जा रहे हैं। शेपर्ड, कोशिश कीजिए जल्दी। हमें एंटी स्पेस बनाने के लिए क्या करना होगा? हमें शिप से दूर जाना होगा और फायरिंग करनी होगी। अब इसका सामना कैसे करें? उनका ध्यान भटकाओ। फायरिंग ऑन टारगेट। ग्राउंड टीम, सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब आप अपना कमाल दिखा सकते हैं। ये काम कर गया। ओ बॉब, ये काम कर गया। बॉब ने सच कहा था। चलिए यहाँ से निकलते हैं। बॉब, वो चबाना भूल गया था मुझे। मेरा तो डाइजेशन हो गया यार। राख होते होते बच गया। बॉब, तुम्हारा प्लान काम कर गया। हाँ, मजा आ गया। मेवेदर का मूड खराब होने वाला है।
उन्हें बुरा क्यों लगेगा? और तुमने तो पूरे ग्रह को बचाया है। तुम्हें क्या लगता है अब हमें और फंडिंग मिलने वाली है? फंडिंग तो हमें मिलनी ही चाहिए, है ना? अगर एक शिप को मिस कर देने से ये हाल हुआ तो पता नहीं आगे क्या होता। ओह, भूल जाओ, मुझे अब और कुछ भी नहीं करना है। हाँ, पर बदकिस्मती से यही हमारा काम है कि आगे क्या क्या हो सकता है, और उसके लिए अपनी तरफ से हम पूरी तैयारी रखें, क्योंकि मैं अपनी वर्कशॉप को दोबारा छोड़ने के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। ऐसा अनुभव पहले दिन के लिए बुरा नहीं है। शांति से आओ, या अंतिम शांति पाओ। हे, जिंदा बचने के लिए मुबारक हो। अच्छा निशाना था जो मैंने लगाया। बस तुक्का था। लेकिन आप इतनी जल्दी कैसे आ गए यहाँ? जंग जीत लेने के बाद मैं एजेंट मोरा के साथ ब्रह्मांड के सबसे तेज जहाज के साथ आ गया तुमसे मिलने के लिए। मैंने ये शिप देखा है, ये तो लॉस्ट वर्ल्ड वाला शिप है। एक मिनट, ये मेरा शिप है। ये सरकारी जहाज है बेवकूफ। लेकिन अगर तुम रिक्वेस्ट करो तो शायद एजेंट मोरा तुम्हें एक राउंड घूमने की इजाजत दे दें। और हाँ फेयरचाइल्ड, मैं बहुत इंप्रेस हूँ। तुमने अच्छा काम किया, तुम्हें यहाँ बुलाकर मुझे खुशी हुई। हाँ, हे शेफर्ड। यस सर। मैंने कहा था मुबारक हो। मैंने रिटायरमेंट पार्टी की बात नहीं की थी। अपने आसपास देखो। समझ गया सर। अब आएगा मजा। हम सब एक साथ यहां कुछ और वक्त रहेंगे। जश्न तो जरूरी है।